अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, तो चार्ल्स बेबेज की। चार्ल्स बेबेज वही है जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, आगे देखते हैं। चार्ल्स बेबेज ने जो पहला इंजन बनाया उसका नाम रखा था उन्होंने डिफरेंस इंजन। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर का नाम था डिफरेंस इंजन। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक गणितज्ञ प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। इस मशीन में सॉफ्ट तथा गियर लगे होते थे। आप इधर देख लो, इसमें सॉफ्ट तथा गियर लगे होंगे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। ठीक है, इस मशीन में भाप की शक्ति से इसको चलाया जा सकता था। इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक, अगर हम बात करें कि कैलकुलेट करने का कौन काम कर रहा है, तो ये कर रहा है डिफरेंस इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। तो अभी तक हमने जितने भी कैलकुलेटर्स देखे, जितने भी मशीन से देखी, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर काम ये मशीन कर पा रहा था। तो यहां देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, बीज गणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 अंकों तक, 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात कर सकता था। तो चार्ल्स बेबेज का यह डिफरेंस इंजन था जो काफी ज्यादा उस समय पॉपुलर हो चुका था। चार्ल्स बेबेज थे कौन, तो ये थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर। जैसा कि आपको पता है, जितने भी कंप्यूटर के आविष्कारक हुए सबके सब मैथमेटिशियन थे। कारण यह है कि कंप्यूटर जो है एक कैलकुलेटिंग मशीन है और कैलकुलेशन का जो काम है वो मैथमेटिशियंस ही करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने एक और कंप्यूटर बनाया और इसका नाम उन्होंने रखा एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन, अच्छा ये कब बनाया था, मैं बता दूं डेट आपको। 1837 में इसको डिजाइन किया था। और इसको कब बनाया था, इसको बनाया था 1820 के अंदर। ठीक है, 1820 के आसपास, तो याद रखिएगा। तो एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया दूसरा कैलकुलेटर था, दूसरा मशीन था, इंजन था। ठीक है, डिफरेंस इंजन की सफलता के बाद, जैसे कि आपको पता है, डिफरेंस इंजन काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था क्योंकि ये बीजगणितीय फलनों का जो मान है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस, बीजगणितीय फलनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन, इसके मान को दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात कर रहा था, इसलिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अब कोई भी चीज पॉपुलर होती है तो उस पर और ज्यादा रिसर्च करके उसे और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। चार्ल्स बेबेज ने भी यही किया। डिफरेंस इंजन की सफलता के बाद क्या किया कि चार्ल्स बेबेज ने इस यंत्र की रूपरेखा तैयार की, किसकी, एनालिटिकल इंजन को बनाना स्टार्ट किया। और आधुनिक युग में प्रयुक्त हो रहे जितने भी कंप्यूटर हैं, ये एनालिटिक इंजन उनसे काफी हद तक मिलता जुलता था। ठीक है, इसी वजह से देखो, आधुनिक युग में जितने कंप्यूटर हैं उन सब का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं एनालिटिक इंजन से मैच करता है। और इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही आज के कंप्यूटर की रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या थे, इसके अंदर एक इनपुट इकाई होती थी, जैसे आज हम लोगों के पास कीबोर्ड, माउस और कैमरा वगैरह हैं इनपुट के लिए, कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजने के लिए। उसी तरह से चार्ल्स बेबेज के एनालिटिक इंजन में भी एक डिवाइस होता था जिसकी मदद से कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता था। दूसरा चीज स्टोर, हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये सब लगी होती है, रैम लगा होता है डेटा को स्टोर करके रखने के लिए। उसी प्रकार से एनालिटिक इंजन में भी स्टोर करने की सुविधा मौजूद थी। मील मतलब होता है प्रोसेस, मील मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है, तैयार करना। तो प्रोसेस करने के लिए हमारे कंप्यूटर में जैसे प्रोसेसर लगा है, वैसे ही चार्ल्स बेबेज के एनालिटिक इंजन में मिल नाम का एक डिवाइस लगा होता था जो कि प्रोसेस करने का काम करता था। कंट्रोल, हमारे कंप्यूटर में भी क्या लगा होता है, कंट्रोल यूनिट लगा होता है जिसको हम लोग सीयू कहते हैं। और ये क्या करता है, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, इसको डिसीजन लेने का काम करता है। और जो भी काम इसको दिया गया उसको करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आज का जो कंप्यूटर है इसी बेस पर काम करता है। आज के कंप्यूटर भी किस आधार पर काम करते हैं, आईपीओ के आधार पर काम करते हैं आज के कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। सबसे पहले इनपुट होता है, फिर वो कंप्यूटर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, स्टोर होने के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट मिलता है। इसी आधार पर जो है कंप्यूटर आज के काम करते हैं। और चूंकि एनालिटिकल इंजन जो काम कर रहा था उसी आधार पे आज के भी कंप्यूटर काम कर रहे हैं, इसी वजह से
एनालिटिकल इंजन के जो डिजाइनर है मिस्टर चार्ल्स बेबेज, उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।